हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा शीश। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक। देखो दोस्तों, सुबह का टाइम है, 8:30 बज चुके हैं। हम लग गए हैं अपने अपने कामों पर। काम बहुत है, ये शुरुआत ही हो रही है। मशीन लगा दी है सुबह सुबह। बाहर बादल भी छा रखे हैं, काली धूप सी हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ना बारिश आ रही है ना कुछ, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो सुबह सुबह दोनों तरफ आज मशीन लगी है, इधर भी और इधर भी। इधर मशीन लगी पड़ी है, बहुत काम है। ये 5,000 पत्थर सारे जुड़ गए हैं, बहुत सारा काम फैला हुआ है। सनी भी आज बहुत सारा काम कर रहा है, सनी को भी काम सौंप दिया है। सनी क्या काम सौंपा है बेटा तेरे को? हैं? इधर मुड़ के दिखा पाए, क्या काम सौंपा है तेरे को आज? अच्छा, ये कॉपी किताब जो भी इनके रखे होते हैं यहाँ, तो ये ऊपर नीचे कर देते हैं, फैला देते हैं। तो ये काम इसको सौंपा है आज। ये तो नीचे भी फैला रखा है ये। तो बच्चों को इस तरीके से थोड़ा बिजी कर दो, थोड़ा सा इनका भी सर दर्द कम हो जाएगा, हमारा भी सर दर्द कम हो जाएगा। ये पर्दा खोल देना, ये खोल दे। अरे ऐसे कर दे, इसको हवा आएगी तेरे लिए। पापा सुबह सुबह अखबार पढ़ने लग गए हैं, यहाँ पर बैठ के घूम के आ गए हैं, अखबार पढ़ने लग गए हैं। ये पवन सकता है, आवाज़ कम है। लचली बना दिया यहाँ गर्मा गर्म फुलके। ये दुकान वालों के लिए भी सुबह भी खाओ, आओ सब खाओ। साग चल रहा है, आलू की सब्जी बन चुकी है इनकी, ये और रोटी बना रही है। गर्मी से बुरा हाल है बहुत ज़्यादा, तो सभी लग गए हैं अपने अपने काम। अब मेरे लभी कुछ कहाँ चले गए? अच्छा, मैं कह रही कहाँ चले गए? सुबह सुबह आ बच्चे हमारे, तो लग जाते हैं कामों पे। अब यहाँ और ये मंदिर की सफाई आज, तो सबको अपनी अपनी ड्यूटी सौंप दी है। रिया को मंदिर की सफाई करना सौंप दिया है, मैंने तो परसों कर दिया था शुक्रवार को। तो ये करिए आज, क्योंकि कल से सोमवार का व्रत वगैरह होंगे। तो माला वगैरह भिगोने के लिए रख दी, चुन्नी वगैरह इसमें बाहर। यहाँ धुलाई करेगी, इसको 1.5-2 घंटा लग जाएगा ना। हाँ, तो 1.5-2 घंटा लग जाएगा इसको कर थोड़ा सा बच्चे कुछ सीखें। कल को ससुराल जाएगी तो सास बोलेगी ये काम कर दे, तो फटक से कर देगी, क्योंकि सीखा होगा तब। तो सीखना चाहिए, काम बहुत होता है। संजीव ये पता नहीं कहाँ सर को पता लग गया है यशु की गाड़ी चलाने के लिए। बच्चों को चस्का चढ़ गया घूमने के लिए। काम दे दिया है, जूते चप्पलों का स्टैंड साफ करना है। पहले उसने जूते चप्पल सारे निकाल दिए हैं, अब वो स्टैंड को कपड़े से साफ कर रहा है। उसके बाद जूते चप्पल उसमें सेट करेगा, है लवी? आप कुसु को क्या काम दिया है? इसको कुछ भी काम नहीं दिया। अच्छा, कपड़ा गीला करने जा रहा हूँ बल, तेरे को कुछ काम नहीं दिया। तो सबका छोटू है, सबका बंधु है, तो सबका लाडला है ना, इसलिए है ना। मार भी खाता रहेगा और डांट इतना खाता है कि पूछो मत। सुबह सुबह सबकी बैठक लगी है बिल्कुल। ये तो मेरे पंखे साफ कर बेटा, अरे मेरे पंखे साफ कर। आज बेचारा आ गया है ऊपर से अपना कपड़ा भिगो के और लग गया अपने ड्यूटी पे। ये अभी सुबह सुबह काम कर रहे हैं, दिन में देखना इनके बाबरे, ये हमको जीने नहीं देते हैं, ऐसे कर देते कि पूछो मत। अभी इतना मासूम बन रखा है, देखो ये बस ऐसे ही प्यार इन दोनों भाइयों का बड़े होके भी ऐसे ही रहता है। मोबाइल में गाने चला रखे हैं या कार्टून देख रहे हैं। देखो एक साथ पराठा भी खाया जा रहा है और देखा भी जा रहा है। ये आज लवी और खुशी ने इतना बड़ा
काम कर दिया है कि पूछो मत, गंदा काम, बहुत बड़ा गंदा काम किया है। ये रहा लवी, ये रहा कुसू। कुसू की शक्ल जरा सा देख लेना गौर से। इतना खतरनाक गुस्सा है कि मतलब ये कह रहे हैं कि मैं ताई को खा जाऊं, कच्ची मूली के तरह चपा जाऊं। इतना भयंकर गुस्सा इसको। और गुस्सा किस बात पे आया, ताऊ की पिटाई कर दी इन दोनों ने आज। ताऊ ने कुछ बोला इनको तो इनको उठक बैठक करवाई गई। बड़े वाले ने तो कर दिया, छोटे वाला नहीं कर रहा है। छोटे वाले के मिर्ची डाली, छोटे वाले के मुंह में मिर्ची डाली, हरी मिर्ची डाली, अभी डाली नहीं है और डाल दो। क्योंकि मुंह चला रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, होंठ लाल हो गया है। और इसने 20 बार उठक बैठक किया है। और तेरे को मैंने कहा चुटिया बना ले हैं। इन तीनों ने नाक पर दम कर रखा घर के अंदर। इसको भी करवाते ना, इसको भी करवाते हैं। जा चुटिया बना क्या पहले, चाय पीना है। तो ये हाल है इनके। तो इस टाइम हम लोग चाय पी रहे हैं। रही गर्मा गर्म हमारी चाय, लसली की चाय। आओ फिर गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। शाम की अपनी है। हम लोग तो चाय के हमको इतना अमल ठहरा है कि पूछो मत, शौकीन ठहरे हम चाय के। गांव में कहते हैं चाय का अमल है। तो लसली को भी है ग्रीन टी का अमल है। और वो चाहे कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी चाय नहीं छूटती है। चाय हमको पीना ही पीना है। और वहाँ देखने ये होता केले खाने में व्यस्त। ये आजकल ये केला खा के अपना शरीर बना रहे, बस मोटा हो रहा है अपने इसको। तो दोस्तों चाय पानी हमारी हो चुकी है और शाम का टाइम हो चुका है। तो हम जा रहे हैं अपने पड़ोस में जा रहे हैं। तो क्या लेके जा रहे हैं देखो, ये है दलिया का पैकेट, ये, और एक थैली ये है दूध की, और एक छोटा सा पैकेट है बिस्कुट का। ये तो उसके छोटे बच्चों के लिए है। तो ये क्यों लेके जा रहे हैं हम, तो ये इसलिए लेके जा रहे हैं हम लोग क्योंकि उसका हो रखा है बच्चा। तो हम गांव में क्या होता है कि जिनके बच्चे होते हैं ना, तो नामकरण से पहले उनको जैसे गरम हलवा बना के दे देते हैं, और रोटी वगैरह जो भी है, मतलब दाल दूल बना के ऐसे गांव में बोलते हैं कलहरट। मतलब जितने भी उत्तराखंड के लोग होंगे उनको पता ही होगा कलहरट किसको बोलते हैं। तो नाश्ता ही लगा लो एक तरफ से। इसको हमारे उसमें ज़रूर देते हैं, जो किसी के भी छोटे बच्चे होते हैं अगल बगल में, तो बच्चों को भी देखने चले जाते हैं और ये चीज़ भी दिए आते हैं। तो अब मैं भी लचली भी हम इसको देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज शायद दो तीन दिन के बाद नामकरण भी है शायद। तो हमें भी टाइम नहीं लगा इतने दिनों से। कभी शनिवार आ जाता है, कभी मंगलवार आ जाता है, कभी कोई दिन हमें टाइम नहीं लगता है। तो आज दिन भी अच्छा है, संडे है। कल फिर हमारा व्रत वगैरह होगा, कि मंडे होगा ना, तो इसलिए तो आज चले जाते हैं। तो नीमा के घर जा रहे हैं हम लोग। तो नीमा का लड़का हो रखा है। 5 बहनों के बाद एक भाई, 3 लड़कियां हैं उसके ताऊ जी के, उसके जेठ जिठानी के, और 2 लड़कियां हैं उसके। तो 5 बहनों का एक भाई, तो बड़े मुश्किल से हुआ है। तो कृष्ण भगवान जन्मे हैं उनके घर में ना। तो ढेर सारी बधाइयाँ ज़रूर देना उस बच्चे को, आशीर्वाद देना। तो दोस्तों यहाँ आ चुकी हूँ मैं नीमा को बधाई देने के लिए। और नीमा को भी बधाई भी दे दी, और चाची को भी दे दी। ताई जी हया रही हूँ। अरे मैं इवन आजकल ताई जी कर मतलब इताज कमी लोग यार यूं पर में ना इजो बा हम कदू ठुल छोड़ हन्ना। और हम इजा पर जरा ठुल हन्नाला होसे। हां हम इजा पर ठुल हन्नाला पर तुम हम ये 60 साले छो, 60 साले छो हम इज। हाँ बताई जी ठुल हला तुम हो 65-70 है कि तुम गए अच्छा 17 आसपास भी हमने नहीं। फिर 65-70 साल के एज में फिर से अम्मा बनी हमारी ताई जी हैं। 5 पोतियों के पीछे एक पोता हुआ, तो बधाई देने के लिए आए। और तो सभी लोग बैठे हैं। नीमा की सहेली भी यहाँ पर आई हुई हैं। बहुत सारे मेहमान आ रखे हैं इनके, और मेहमान बाहर हैं अभी।
एक भी पीछे ना मुखावन देख ली ओ ताई जी तुम कतो नाने तण छे टोटल मिलावा सब चेलुगला चालुगला कतो है की ये 1900 है अच्छा 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 तो 19 नाती पोते वाली ताई जी हमारी 65-70 साल की एज है ना तुम्हारी अभी हो पतना कमी तुमको ये तो पता है ना कि नहीं होना तुम्हारा ठुल चेल का तो साले है जो पल्ली पल्ली है ये वही हाँ 50 भन्ने आगेन हाँ पर तुम कम से कम 18-19 साल अच्छी रहे नहीं हाँ तो सजा ये तो का लगभग में आएगा तो चलो चलो देखो मथा जाएगा तुम हाँ जिला लागू में जैसा वो 50 साल आसपास हुई है ना वो लागू में ही आएगा समझ तो और नैतिक खुशी में देखो और ला आजकल वो खिलड़ अनार से खेल रहे हो है ना फिर तो उनको देख बा हमको लो भल लागू पे भल लागू में ओ नीमा पर तू ठीक ठाक नहीं ली ते लड्डू गोपाल है ठीक है ना अच्छा तेल मालिश खूब करवा उसको दिखाएंगे हम नामकरण के दिन अभी नहीं दिखाएंगे मुंह दिखाई देना पड़ेगा भैया किसी न किसी को तब तक इंतज़ार करो हैं कब नामकरण आएगा कब हम लोग भी देखें और ये नाम को छुए उठा बैठी वो ये तुम्हार से अच्छा तो नीमा की सहेली है उनका बच्चा बैठा है और इधर लचली भी आ रखी है ओ लचल मैं तीसरा बार आ गई तीसरा बार आई से क्या नाम है खाई 4 बार वो अच्छा पर पहले तो लाए खाई नहीं रहे चलो मैं खाए लड्डू खाए मैं हैं वो अच्छा तो ये लड्डू खाया वाले नील हैं चलो के बाने हैं तो बहुत खुशी हुए है ना हम तो खुशी मारी है तू क्या बोलते कि मतलब मैं घर के तू और सब वो नीतुल्ला कर कि नीमा के बहुत सारे बधाई दी दिया में तो रुपए ओला ये तू खुश हर चीज तू खुश हर चीज क्या बात मतलब हैं मेरे है यार कितना बा सबको को इंतजार छे ना छतु को नदी ने कहीं ना जा जैसे इन्हें नीमा ठीक ठाक से अब हनेरा थोड़ा सा दिन हाँ। टाइम लगेगा जब आज दोनों बहनें ये पढ़ाई कर रहे हैं भूरी और सरली ओ भूरी तो पढ़ाई कम छे हैं अच्छा क्या चिप काम छे तो मैथ है मैथ ओ वो मैथ वो अच्छा अच्छा दोनों में से भाई की खुशी किसको हो रही है पहले बताओ ये देखो तेरे को तो हम वैसे भी प्यार करेंगे बेटा क्योंकि तेरे पीछे भाई जो आए हैं तो हमारी भूरी है हैं देखो भूरी आऊँ चट्टा उठा मैं देख ले हैं ये अब भाई को परेशान मत करना ज़्यादा और अम्मा को मम्मी को किसी को भी अब हाँ देखो समझदार है वो मैं क्यों करूँगी अब ठूल वैल के नहीं है अब हमको परेशान का हेलो आबियो हाँ हमको प्यार नहीं कमाए तो दोनों बहनें खेलों पे लगे हैं हाँ ताई जी के साथ खूब गप्पे मारे मैंने बहुत सालों के बाद मतलब मैं जब से गांव से छोड़ के यहाँ बसे तब से इतना मौका कहाँ मिलता है घर के बातें बात विचार जो भी है ना तो बहुत खुशी है ताई जी तुम्हारा देखा घरों पर ना बातचीत कब है तो ऐसा अब कहीं आना रोल कहीं ऐसा गम मारना रोल पर अब लेट हो गूँ आओल आओल ना ना रहला है ये तो जल्दी तुमको आनंद नीमा छोड़ने नीचे आए है नीमा इनको बैन पे रखिए जान झन दिए और ताई जी ने हमारे वो पहने हैं मुनहड़े और ताई जी मुनहड़ दिखा दें अच्छा यूँ ताई जी कानों पर मुनहड़ यूँ काका कानों पर छिरे किसके किसके कानों में है ये ताई जी घिसी ना अभी ये पहले ये तो लगना अब तेरा कम है क्यों तो पहले के लोग ये पहनते थे मुनहड़े देखो ये तो ये सुनारी इनको तोड़ेगा ना अपने हाथ से निकलते नहीं है ना ये ना ये तो हमारे उत्तराखंड की पहचान गलोबंद मुनहड़े ये ठहरे देखो आज भी ताई जी के कानों में मुनहड़े हैं खाली डोर बना रहा मेरे ताई जी ने देखो चुटिया पर इस तरीके से सागौन लगा रखा है ये तो नातिन कह रही है कि ये क्या बांध रखा तो पहले के लोग ऐसे ही बांधते थे तभी बाल लंबे रहते थे हैं ताई जी कह रही मेरे सागौर घर में है बाल देखो रेबंद लगाया करते थे फिर चुटिया भी लंबी होती थी तो बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं ये ऐसे बच्चे हैं ये
देखन ओ उल कैसे देखें। यहाँ बुआ जी खाना बन रहा है। बुआ जी का क्या बना रहे हो बुआ जी? तो यूँ क्या बना रही? लुंगर क्या चाहिए? बीन्स आलू है सब्जी और लुंगर नहीं हाँ। वैसा लाग में हूँ। कद में आई तुम्हारे घर में थी? घर में अच्छा जवन हो ला लो ये लुंगर साग बना रहा है। मम्मी मंदिर को घूमो को कौन सा को बात को मको। अरे बाबा तो बुआ बना रही है खाना यहाँ किचन में। ठीक है बहू को 4 दिन रेस्ट दे रहे हैं। बड़ी नंद आई है यहाँ पर। चलो ताई जी को भी सुख मिल गया। ताई जी की ड्यूटी है पोते की तेल मालिश करना है ना। हाँ चलो फिर बैठो। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है। लाइटें जल रखी हैं और खेतों में देखो पानी कैसा चमक रहा है। ये अब ताई जी इन्हों में रोपाई हजार लाभ धान लगे लाभ अब हो। ये तो 3 महीने खेत है। तका दिन पागन होई नो अब देखो तुम्हें भो 2-3 दिनों में ये रोप लगानी इन्हों में। आप हां भो पोनू लगा दी लियो और रोपाई हो जाएगी इन खेतों में ना। ये पानी भर दिया है खेतों में। ये अंधेरा मैं हमेशा उजाले में जाती हूँ और अंधेरे में घर जाती हूँ। अंधेरा हो जाता है। हाँ के भाई ने घर भेजी को है। हाँ अभी कुसु की हो गई है पढ़ाई शुरू। ये तो खड़ा हो गया ऐसे क्यों पढ़ रहा है? तो बैठ के ऐसे क्यों पढ़ रहा है? सही से बैठो। ये कोने में बैठ गया। टेस्ट चल रहे हैं क्या तुम्हारे? अच्छा चाची ने खड़े होने के लिए बोल रखा है। सही है बढ़िया। तेरे को पढ़ ले। ये माला जपने में मत रहा। राधे राधे। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो दोस्तों 8:30 बज चुके हैं। अब खाने में क्या बनाए वहाँ से आने के बाद वही किचन में टेंशन हो जाती है। इतने सारे तो मेरे को बोतल भरनी है पहले। इतने बोतल खाली हैं। अभी कमरे में भी हैं 2-3 बोतल। और बना उधर बनेगी आज चने और आलू की सब्ज़ी। तो मैं बनाती हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो कि जिसको चने आलू खाना होगा तो वो खा लेंगे और जिसको कद्दू की सब्ज़ी खानी हो तो वो खा लेंगे। तो अब इसको बनाते हैं। और वहाँ से आ चुके हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा ताई जी की बातें सुन के ना। पहले कि मेरा मन ना बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के इस तरीके की बातें करने के लिए बहुत मन करता है। या तो बच्चों के साथ है बूढ़ों के साथ ही ज़्यादा मेरा मन लगा रहता है। जवानों के साथ भी लगा रहता है। वो तो जो भी है अपना उनके साथ तो उनको ज़िंदगी काटनी होती है। जो भी बातचीत वगैरह जो भी है आगे की सीढ़ी उन लोगों के साथ ही करनी ठहरी। पर बुजुर्गों के साथ बच्चों के साथ कम ही लोग बैठते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ। लभी यहाँ पर बैठ के रोटी खा रहा। अच्छा लभी जब हम गाँव गए थे इस कमरे में तू रहता था हैं? तो तेरे को मेरी याद नहीं आती थी उस टाइम? आती थी हैं? आती थी तो तूने मेरे को फ़ोन क्यों नहीं किया? ये फ़ोन देखने से देखो आंखों से कैसे करता है ये लड़का। ये देखो ये तभी कह रहे हैं बच्चों को फ़ोन देखना बंद कर दो हैं। ये जब जिस दिन ज़्यादा फ़ोन देखते हैं तो ऐसे ही आंखों से ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं ये। तो चने आलू की सब्ज़ी बना रखी है इसकी चाची ने। ये खारा रोटी। तेरा भाई सो गया? तो दोस्तों रात का टाइम हो चुका है। खाना पीना बन चुका है। गर्मी से देखो कितना ही बुरी हालत हो गई है। 4 रोटी बनाना मुश्किल पड़ जा रहा है आजकल। गर्मियों में बहुत बुरा हाल है। ले पसीना बैठा भी नहीं जा रहा है। किचन के अंदर तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जा रहा है। कहाँ कहाँ गर्मी हो रही है कहाँ कहाँ सर्दी हो रही है कमेंट करके मुझे बताना। हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। बारिश का मौसम बनता है लेकिन बारिश हो नहीं रही है। कई दिनों से बारिश का मौसम बन रहा है पर बारिश ही नहीं होती। पता नहीं क्यों कहाँ चली जाती है बारिश। सब जगह बारिश हो रही है यहाँ नहीं हो रही है। तो आज नीमा को गए हम कलर और देने के लिए। तो उत्तराखंड के लोग कहाँ कहाँ ये रिवाज अभी भी है कि जैसे किसी के भी बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ उसको खाने के लिए दिया जाता है। जैसे रोटी हलवा वगैरह ऐसे देते थे पहले ये लोग तो काफ़ी वो था। लेकिन अभी भी वो रीति रिवाज कौन चला रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो चल रहा है। तो जो सी पहाड़ी ब्लॉग ज़रूर देखना घर घर की कहानी। और अच्छी बुरी जैसी भी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दिया करो। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।